सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन किसी अप्रतिग्रह दान लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता ना चला, इसलिए मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, यह गऊ मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवन, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गौवें दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजाने में यह अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं 10,000 गौवें और दो तो भी मैं लेने का नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवादिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवन, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट ना हुई। भगवन, आप परमात्मा हैं। बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से, अभेद दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं आप देवताओं के लोक में जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों ना रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतयामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ।